नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ आयुषी से। रुक करते हैं खबरों का। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के मामले में स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक का नहीं बल्कि शहर और जनता के हित से जुड़ा है। सरकार को विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाते हुए इस मामले के संभावित नुकसान और अन्य पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी सुमित्रा महाजन से भी इसी विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वहां इस मामले में रिव्यू याचिका दायर करे और कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके दूरगामी प्रभाव का गहराई से मूल्यांकन करे। उनका मानना है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि जनता और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पटवारी ने चेतावनी दी है कि पूर्व के अनुभवों के अनुसार जहरीला कचरा जलाने के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर इसे जलाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई तो इसका निकट भविष्य में यशवंत सागर पर नकारात्मक असर हो सकता है। यशवंत सागर का पानी इंदौर वासियों की जरूरतें पूरी करता है, इसलिए इस मुद्दे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। से मिलने का मुख्य जो प्रयोजन था वो ये था कि पीथमपुर में राम की कंपनी में जहरीला कचरा डिस्पोजल हुआ। आज रात में एक साथ एक पूरा हो गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा। कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा। इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से बात नहीं की, सैकड़ों लोगों से बात की। 10 कुंटल 10 टन कचरे का डिस्पोजल इसी विधि से हुआ है। वहीं पे हुआ रामकी में 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान हुआ है। वहाँ पर फसल कम हो गई, पीने योग्य पानी नहीं बचा, लोगों को कैंसर के रोगी ज्यादा बढ़ गए। जिन गाँव में मैं होके खुद आया हूँ, हमने वहाँ अभी बीच में विरोध भी किया था। पीथमपुर आज भी बंद है। सवाल ये है कि ये मुद्दा राजनीतिक है। मैं नहीं मानता है राजनीतिक मुद्दा है। वहाँ का रिसाव जब होगा, बरसात के दिनों में पानी कैचमेंट एरिया बनता है यशवंत सागर, बेटमा का ताल, और उसका पानी हम इंदौर वासी उपयोग करते हैं। इसका असर इंदौर शहर में, इसका असर आसपास के गाँव में हो, इसका असर धार में होगा, पीथमपुर में होगा। अल्टीमेटली स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए सरकारें खर्च करती है। कैंसर के उतने ज्यादा मरीज हम बढ़ा सकते हैं। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। और कोई भ्रम फैलाने वाली या कोई न्यूसेंस फैलाने वाली या कोई राजनीतिक इस मुद्दे को करना या इससे राजनीतिक लाभ लेना, ऐसा सोच पाप जैसा। तो मैं मानता हूँ, ताई से मैंने जो आग्रह किया है कि इस पे आप लीड लें, सारे जनप्रतिनिधियों को एकजुट करें। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सब परिवार के लोग एकजुट होकर सरकार से भी बात करें और ये कचरा निपटारण का अभी मैं समझता हूँ इसको रुकना चाहिए जब तक कि क्लियर। इनका क्या कहना है? ताई भी, मैंने जो बात कही उससे ताई भी सहमत। जानकारी नहीं होना या बुलाएंगे तो जाऊंगा या ये ईगो का सवाल ही नहीं है। ये सवाल है, कृपया करके नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के हैं, उनको भी शहर की चिंता है। तो मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैंने भावना व्यक्त की उसका एहसास उन्हें भी हो। सांसद जी का तो कहना है ये, तो क्या रिवीजन पिटीशन दायर होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। पहले एक्सपर्ट्स जो है, डिस्पोजल होना है, कई साल से पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्यों वहाँ क्यों नहीं जलाई है? राम की में इसलिए जलाया गया कि यहाँ कम से कम नुकसान होगा, वो संयंत्र है, यहाँ ऐसी टेक्निक है, यही बताया गया। अल्टीमेटली वो जमीन है बैंक के पास, उसको बैंक को करना है, एक तरह से उसको ऑक्शन करना है, इसलिए जल्दी से कचरे का निष्पादन करना है। ये पीछे की कहानी है। इसलिए कचरा जल्दी से उठना है और इसी के पीछे कोर्ट के निर्देश आए। तो मेरा मानना है कोर्ट के निर्देश आए होंगे, उनका सम्मान है, पर यहीं जलाए जाए, नफे नुकसान का आकलन नहीं हो, ये कोर्ट ने नहीं कहा। भैया, सांसद जी का तो कहना है कि कांग्रेस की देन है और जिसका निपटान हम लोगों को करना पड़ रहा है। अभी मैंने जितनी बात की इसमें कांग्रेस बीजेपी लेके ही नहीं आया। ये मेरा अपना इंदौर शहर है। अगर उन्होंने ये कहा तो मैं उनसे भगवान खजराना गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे कि वो भी इसको कांग्रेस बीजेपी पे नहीं ले जाए। और मैं मानता हूँ कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज्यादा है, मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। यूनियन कार्बाइड का जो
कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहाँ से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर, तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने कहीं से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं, उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करें। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और एक बार विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, अभी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में, हमारे परिवार के। तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटमा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पियेंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था, क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहाँ आज जो बंद है, इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद करा। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद क्या आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय की जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को हम दोषी पाएंगे। तो ये आप सबको इसको राजनीतिक बनाना है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर
कहीं भी जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारे आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई उनसे भी यही हुआ, और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा है।